पानी शायद मुझे लगता है घर घर तक पहुंचा नहीं, लेकिन शराब पहुंचाने का काम केजरीवाल जी ने बहुत अच्छे से किया है। आप सोच के देखो कि माँ बाप बेटा बच्चे एक साथ बैठ के शराब पी रहे हैं, जहाँ पे पति अपनी बीवी को बोलेगा जा तू ले, तेरे को सस्ती मिलेगी, नहीं लाएगी तो नहीं लाएगी मारेगा, या तो मार खाए या शराब लेके आए। फिर पंजाब में जाके कहते हैं नशा मुक्त बनाएंगे और दिल्ली को नशे में डाल रहे हैं। कुछ काम करे तो ढंग के काम करे ना, सरकारें तो पहले भी थी, उन्होंने नहीं था ये सारा, तो हम इनकी जो शराब नीति उसका विरोध करते हैं। कुंभकर्ण की नींद सोकर जो बैठा है उसे उठाने का काम महिला मोर्चा ने आज ये बीड़ा उठाया है। और जबकि इसमें लिखा गया पिटीशन में कि 1.5 किलोमीटर का एरिया में मंदिर गुरुद्वारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी के दिलों में रोष है कि ये गलत काम है और हमें इसको बंद करना ही होगा। इससे बड़े बच्चे बूढ़े सभी के ऊपर असर पड़ रहा है, सबके घरों पे असर पड़ रहा है, तो ये बंद होना ही चाहिए। बैंक साथी प्रस्तुत करता है झलको दिल्ली शो। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ झलको दिल्ली। और आपको बता दें कि इस वक्त हम लोग हरिनगर में मौजूद हैं और यहाँ से एक आप देखेंगे एक बोर्ड लगा हुआ है पीछे, दिल्ली के युवाओं को नशे में मत ढकेलो केजरीवाल। और इस वक्त यहाँ पर बीजेपी सरकार जो है वो जोरों शोरों से जो आबकारी नीति है उसका विरोध करती हुई नजर आ रही है। इन्होंने एक अभियान चालू करा है जिसका नाम है हस्ताक्षर अभियान। उस अभियान के तहत ये जितने भी स्थानीय निवासी हैं, जो लोग आबकारी नीति जो केजरीवाल सरकार लेकर आए हैं, जिसके द्वारा अपने हर क्षेत्र में आप देख रहे हैं ठेके खुल चुके हैं, उसका विरोध जो स्थानीय लोग कर रहे हैं। और अब वो सब मिलकर हस्ताक्षर अभियान नीति शुरू कर चुके हैं और उसके द्वारा सभी लोग एक पेपर के ऊपर हस्ताक्षर करेंगे जो प्रूफ है कि वो सब के सब नहीं चाहते कि उनके क्षेत्र में जो ठेका है वो खोला जाए। इस वक्त हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, क्या कुछ कहना है उनका इस अभियान को लेकर आपको दिखाएंगे। रेणु जी, आज ये हस्ताक्षर अभियान जो चलाया जा रहा है, क्या मोटिव है इसका? आम आदमी पार्टी, आम आदमी सरकार के द्वारा जो रिहायशी इलाकों में शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, उसी के विरोध में आज ये महिला मोर्चा की तरफ से हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। और सुबह से ही जैसे ये आज हमने शुरुआत की इस हस्ताक्षर अभियान की, तो लोगों का खुद से जो रोष है वो रोष अपना हस्ताक्षर के द्वारा वो प्रकट कर रहे हैं। और हर जगह पर जैसे हमने आज ये 5वां मंडल है, पश्चिमी जिले का 5वां मंडल है जहाँ पर हम हस्ताक्षर अभियान करा रहे हैं। और सुबह से ही लोग इसी चीज़ को लेकर कि बहुत गलत बात है कि हर रिहायशी इलाकों में ये शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, तो सबका विरोध है। उसी विरोध के चलते आज हम यहाँ हस्ताक्षर अभियान हरिनगर में करवा रहे हैं। ये जो हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा और ये क्यों है? अगर मैं बात करती हूँ केजरीवाल की, तो मुझे लगता है ये कहना गलत बात नहीं होगा कि कुंभकर्ण की नींद सोकर जो बैठा है उसे उठाने का काम महिला मोर्चा ने आज ये बीड़ा उठाया है कि उन्होंने जिस तरह से महिलाओं के ऊपर ये वार करने का काम किया है कि महिलाओं को, क्या आज की संस्कृति में कभी ऐसा हुआ है कि महिलाओं के लिए शराब के ठेके खोले जा रहे हों? आज से पहले भी मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन ऐसा मुख्यमंत्री शायद दिल्ली में दोबारा ना आया ना आएगा जो महिलाओं के ऊपर ये वार कर रहे हैं। और महिलाओं के पिंक ठेके खोलने की बात, क्या कहना चाहते हैं केजरीवाल जी? क्या महिलाएं शराब पीना पसंद करती हैं, शराब पीती हैं? आज से पहले महिलाएं घर में परेशान थी अपने पुरुषों को लेकर, बच्चों को लेकर, और आज उन्हें भी उसी दलदल के अंदर घसीटने का काम किया है केजरीवाल सरकार ने। उसी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान ये चलाया जा रहा है। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, जो दिखता है वो बिकता है। तो जब हमारे घर का बच्चा घर के बाहर ही निकलेगा और उसे अपने मोड़ पर शराब की दुकानें दिखेगी, वो आज नहीं कल उससे प्रभावित होगा। रंग बिरंगी बोतलें देख के वो फल खरीदेगा या शराब खरीदेगा। तो मुझे ऐसा लगता है केजरीवाल जी, ये आप जो आबकारी नीति ला रहे हैं, इससे हमारे बच्चे बिगड़ेंगे, घर का माहौल बिगड़ेगा, बच्चे रात को घर से देर से लौटेंगे, महिलाएं दुखी हो रही है, छोटे जो लड़कियां हैं उनका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। जब जगह जगह देखो शराब का दुकानें होंगी तो आवारा और बेकार लोग आसपास घूमेंगे, तो वो लड़कियां थोड़ी खुलेआम घूम सकती हैं। उनके लिए कितनी परेशानी है। कल को कोई वारदात होएंगी, इस तरह की जो ठेके खुलने से गलत वारदात होने की संभावनाएं हैं। माँ बाप बच्चे एक साथ बैठ के शराब पी रहे हैं, कितना अच्छा दृश्य लगेगा। जबकि हमारे को जो संस्कार अपने बच्चों को देने वो हम दे ही नहीं पा रहे, बल्कि हम उनको सिखा रहे हैं कि जा बेटा बाहर ही तो मिल रही है, जाके ले आ। क्या दिक्कत है? माँ नहीं जा पाएगी, 18 साल का मेरा बच्चा होगा, चल चल तू ही ले आ जाके। ये क्या मतलब क्या सिखाना चाह रहा है? क्या शराबी बनाना चाह रहा है? क्या पैदा होते ही बच्चों को शराबी बनाएगा? कल को बोल देगा 15 साल वाली जाके ले आओ। ये हमारे देश डिस्को में बच्चे जा रहे हैं, डिस्को में हाल देखो तो और उम्र कम कर दी है, गुंडागर्दी बढ़ गई हुई है। मतलब ये कोई तरीका है? क्या सोच के, मतलब सोच इतनी गंदी सोच है। ट्रांसफर किया जा रहा है वो सीन सोचो ना, आप सोच के देखो कि माँ बाप बेटा बच्चे एक साथ बैठ के शराब पी रहे हैं,
जहाँ पे पति अपनी बीवी को बोलेगा जा तू ले, तेरे को सस्ती मिलेगी, नहीं लाएगी तो नहीं लाएगी मारेगा, या तो मार खाए या शराब लेके आए। फिर मतलब हर तरह से वो शराबी मतलब देश खराब करना चाहता है क्या? मैं तो पुरजोर विरोध करती हूँ। मैं तो नहीं अपने घर के बाहर नहीं ठेका नहीं खुलने दे सकती है, तो हर कोने में खुलवा दे। 830 ठेके दिल्ली में, क्या मतलब ये क्या संस्कारी बचाना चाहता है हमारे बच्चों को? ये दिल्ली सरकार तक आवाज़ पहुंचाने का हमारा एक जरिया है कि देखिए इस नीति से पहले केजरीवाल जी की जो आबकारी नीति है, इससे पहले दिल्ली में कुल 260 के आसपास ठेके होते थे, लेकिन आज जो ये आबकारी नीति लेकर आए हैं दिल्ली में, इससे हर गली मोहल्ले में हम देखेंगे कि पूरी दिल्ली के अंदर लगभग 260 से 850 तक ये ठेके खुलना एक बहुत बेहद गंभीर बात है। पहले हमारी ये नीतियाँ होती थी कि स्कूलों के 1 किलोमीटर तक के अंदर हमारे ये ठेके नहीं होने चाहिए, लेकिन आज हम देखेंगे कि केजरीवाल जी की इस आबकारी नीति के द्वारा हर गली मोहल्ले में ठेके खुल रहे हैं, जिसका हम महिलाएं पुरजोर विरोध करते हैं। और आज से ऐसा नहीं है कि हमने हस्ताक्षर अभियान आज इसका शुरुआत की है, तो आज से हम इसका, जब से ये नीति लागू की गई है तब से ही दिल्ली महिला मोर्चा हर विधानसभा में प्रदर्शनों के दौरान, प्रदेश के दौरान इसका पुरजोर विरोध कर रहा है। देखिए, जैसे आप देख रहे हैं पीछे ये बैनर लगाया गया और ये हस्ताक्षर अभियान के लिए हमने फॉर्मेट तैयार किया है। ये देखिए, ये ऐसा कोई इसमें कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे हमने खुद से बुलाया हो। वो खुद से आकर जब वो इस बैनर को पढ़ते हैं और इस फॉर्मेट को देखते हैं तो खुद से आकर वो हस्ताक्षर अभियान कर रहे हैं, क्योंकि सभी परेशान हैं। आज महिलाएं क्या पूरा परिवार परेशान है कि शराब नीति के चलते हुए, तो उसी के विरोध में आज ये हस्ताक्षर अभियान है। अच्छा जी, ये हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं, इसका अब क्या होगा? ये कहीं जाएंगे या केजरीवाल सरकार को दिखाए जाएंगे, ऐसा क्या है विरोध? ये राष्ट्रपति जी को सौंपे जाएंगे और ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी और महिला मोर्चा की अध्यक्षा हमारी योगिता सिंह जी के नेतृत्व में ये हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। और हर किसी को एक टारगेट मिला है, तो पश्चिमी जिला महिला मोर्चा को 20,000 का टारगेट मिला है, जो मुझे लगता है शायद बहुत ही कम है, क्योंकि लोगों का जो रोष मैं सुबह से देख रही हूँ, सच में बहुत रोष है उनमें कि ये इस तरह से शराब के ठेके खोलने की बात हो रही है, तो खुद से लोग आ रहे हैं हस्ताक्षर करने के लिए। तो 20,000 का टारगेट महिला मोर्चा पश्चिमी जिले को मिला है। सदनगर गली नंबर 81 में हमारे वहाँ के एक्स कॉर्पोरेटर और मेयर योगेंद्र चांदोलिया जी के नेतृत्व में गली नंबर 81 पे जो ठेका खुल रहा था, वहाँ बहनों ने लगातार धरना प्रदर्शन किया और वो ठेका बंद हुआ है। और हमें भी उम्मीद है आगे जो हमारे धरने प्रदर्शन चलेंगे तो हम ठेके बंद करवाएंगे। तो जो बस्तियों के पास जो कॉलोनियों में ठेके खुल रहे हैं वो नहीं खुलने चाहिए। आबकारी नीतियाँ पहले भी थी, लेकिन ये जो सरकार है, ये हमारी केजरीवाल सरकार जो है, ये बिना सोचे समझे कहीं भी ठेके खोल रही है बस्तियों के पास। और जहाँ हर चौराहे पर एक ठेका खोल रहे हैं कि वहाँ हम देख रहे हैं कि जो रिक्शे वाले भैया हैं, ऑटो वाले भैया हैं, रात को अपना कमाई करके वहीं खड़े हो जाते हैं, वहीं से अब शराब पी रहे हैं। एक जगह 4 ठेके खुल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो इन्होंने शराब जो खरीदने की जो युवाओं की या युवतियों की जो एज थी, उसको इन्होंने कम कर दिया है। ठेके और जो रात को जो शराब जो पिलाई जाएगी या जो खुले रहेंगे बार रेस्टोरेंट्स, उनका टाइम रात को 3 बजे तक कर दिया है। आप ये बताइए कि अगर बच्चे युवा हमारे 3-3 बजे तक रेस्टोरेंट्स में रहेंगे, बार में रहेंगे, वो घर कब पहुंचेंगे? माताएं परेशान होंगी, परिवार टूटेंगे। पहले भी जो हमारी मिडिल क्लास, ये जो हमारे गरीब परिवारों की महिलाएं हैं, उन्होंने इसका बहुत पुरजोर विरोध किया है कि हम पहले ही परेशान हैं। अभी एक रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें एक बहन बोल रही है कि मेरे पति और मेरा देवर शराब पी कर मर गए हैं, उनके बच्चों को मैं पालूं, और केजरीवाल अब 18 साल से वो शुरू करे कि भाई शराब खरीद सकते हैं। और सिमिलरली उन्होंने बोला पिंक बार, मतलब कि लेडीज़ के लिए। अब ये बताओ कि हमारे हिंदुस्तान की जो संस्कृति थी, मानते हैं कि बहुत सारे कल्चर होता है, लेकिन एक खुले में अगर महिलाएं भी अब शराब लेने जाएंगी तो घर परिवार का क्या होगा? अगर माताएं जाएंगी तो उनके बच्चों का क्या हाल होगा? तो इसलिए हम इनकी जो केजरीवाल की जो शराब की जो नई नीति इन्होंने निकाली है, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। केजरीवाल जी फ्री बिजली फ्री पानी की बात करते और जनता शुरू से चाहती यही थी कि उन्हें फ्री मिले। अब फ्री मिले। हमारी कॉलोनीज है, मैं जनकपुरी में रहती हूँ, मुझे पता है। मेरे फोन में आप अभी भी चेक कर सकते हैं। मैं अकेली हूँ, सिंगल पर्सन हूँ, कितना बिजली का बिल आ रहा है, कितना पानी का बिल आ रहा है, फिर भी मैं भर रही हूँ। हमारे आसपास वाले लोग भी बहुत परेशान है। हमारे तो 10-10, 15-15 हज़ार बिल आता है गर्मियों में, तो हम कैसे कह दें कि हमारे कहाँ कम है? किसको सहूलियतें मिल रही है? तो भी सबको बराबर सहूलियतें देना। टैक्स तो हम सभी दे रहे हैं। हम टैक्स दे रहे हैं, किसके लिए दे रहे हैं? इनके विज्ञापनों के लिए नहीं। कुछ काम करे तो ढंग के काम करे ना। सरकारें तो पहले भी थी, उन्होंने नहीं था ये सारा। तो
तो हम इनकी जो शराब नीति उसका विरोध करते हैं। औरतों के लिए उन्होंने पिंक डिपार्टमेंटल स्टोर खोल दिया, जहाँ पे अब उनको जो सरकार है, आदमियों की सरकार से थोड़ी शराब से थोड़ी कम मिलेगी। उसमें क्या होगा कि जो घर के आदमी होंगे वो औरतों को बोलेंगे कि आप जाके लेके आओ भाई, कम मिल रही है। यानी कि आप उनको जो उनके काम धंधे हैं उनसे भी हटा दो और शराब के धंधे पे लगा दो। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये ठीक है नीति? हर तरीके से हम इसका भरसक विरोध कर रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि क्या हस्ताक्षर अभियान चलाने के बाद कुछ फर्क पड़ता है केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति पर, या फिर ऐसे ही हर जगह, हर कॉलोनी में, हर रेजिडेंशियल एरिया में ऐसे ही ठेके खुलते रहेंगे और जो युवा है वो शराब के नशे में और इन अलग अलग तरह के नशे में लिप्त होते रहेंगे। तो हम चाहते हैं इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन खुशीलाल के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।